वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज दोस्तों, आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपका टीआरई एग्ज़ाम के लिए होने वाला है। ये जो प्रैक्टिस सेट है मैंने खुद रेडी किए हैं, बहुत ही एनालिसिस करने के बाद अच्छे से क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आपको इसमें ऐड किए गए हैं। इसमें जो है ये एक मिनी टेस्ट है दोस्तों कि जिसमें कि आपको टोटल का टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। इसमें 50 क्वेश्चन में आपका जीएस का जितना भी पोर्शन हो, चाहे वो बिहार स्पेशल हो या करंट अफेयर हो या बिहार करंट अफेयर हो, सारा का सारा दोस्तों इसमें ऐड किया गया है। टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है दोस्तों। और आपका इसका कट ऑफ जो हम इसका रख रहे हैं, आपका कट ऑफ जो रहने वाला है 35 रहने वाले हैं। ठीक, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपको इसको कैसे देखना है। पहले जैसे ही मैं क्वेश्चन आपको स्लाइड में लेकर आऊँगा, आपके स्क्रीन पर आएगा, सबसे पहले ट्राई कीजिए कि खुद से देने के लिए सारा क्वेश्चन ऐसा ही कीजिए। हमारे आंसर बताने से पहले ही आप उसको टिक करके रखिए कि मतलब मेरा जैसे ऑप्शन बी यहाँ पे है तो मेरा मान के चलिए कि ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पर है, तो समझिए कि आपका एक नंबर वो वैसे काउंट हो जाएगा। वैसे ही करके लास्ट में जैसे ही 50वां क्वेश्चन आते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि टोटल 50 में से आपका कितना सही हुआ। ठीक, अगर कि आपको याद नहीं रहेगा तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और ज़रूर से ज़रूर काउंट कीजिएगा कि आपका टोटल कितना सही हुआ। अगर कि आपका 35 प्लस मार्क्स आते हैं या 35 मार्क्स आते हैं तो आज का जो टेस्ट है आप उसमें पास हैं। आप इस बात के लिए समझ लीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ लीजिए फिर से। उसके बाद जो भी लोग पहले चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियो को लाइक कर ले आने वाले अगले सेट को प्रैक्टिस के लिए, ठीक है दोस्तों। तो बिना देर किए हम इस प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं ताकि कम समय में आपको एक बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिल जाए, ठीक है दोस्तों। आज के सेशन में प्रैक्टिस सेट 1 का मेरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ? ऑप्शन देख सकते हैं, लाहौर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन या गया अधिवेशन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कलकत्ता अधिवेशन में पास हुआ होगा। जो लोग भी बी ऑलरेडी सोच लिए होंगे मन में या अपने कॉपी पर लिखे होंगे, आपको 1 मार्क्स ऐड किए जाते हैं यहाँ पे, ठीक। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि झारखंड में भी शिक्षक बहाली का फॉर्म निकला हुआ है दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोग भी झारखंड शिक्षक की तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। जो उसका परीक्षा कंडक्ट करा रही है वो जो एसएससी करा रही है, जिसको बोला गया है झारखंड ट्रेंड प्राइमरी टीचर कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोस्तों 2023। तो जो भी आपका प्राइमरी टीचर या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बुक्स यहाँ पर लेकर आए हैं प्रभात प्रकाशन के द्वारा। जैसे कि देख सकते हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे सोशल साइंस हो, हिंदी हो या जो भी सब्जेक्ट हो, उसका आपको दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है। तो आप लोग में से जो भी चाहिए, जिसको भी चाहिए, ये बुक्स दिए गए नंबर पे आप यहाँ पे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं या इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम के आप से परचेज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जिनको भी चाहिए ये बुक आराम से आप लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन के माध्यम से परचेज कर लीजिए। बहुत ही अच्छा बुक दिया गया है। इसमें जो भी आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सब कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है दोस्तों, ठीक है। तरफ हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। पहले खुद से देने के मतलब कोशिश कीजिए। दूसरा सवाल है दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन आराम से आप लोग पढ़ लीजिए, या तो मैं चाहूँगा तो पढ़ लूँगा, लेकिन पढ़ने में हमको टाइम लगेगा, इसलिए वीडियो खुद हो सकता है पॉज भी कर लीजिए। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अगर के यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, मुस्लिम समाज का सुधार, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग या ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा या खिलाफत का रक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ई, आपका राइट आंसर होगा, उपयुक्त में से अधिक। जो खिलाफत आंदोलन का दोस्तों मुख्य उद्देश्य था वो भारत में मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना था तथा ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा करना और खिलाफत का रक्षण करना था। तो आपका ऑप्शन ई यहाँ पे सही होता है। जिनको भी ये अपना किए होंगे 1 नंबर अपने खाते में जोड़ लेंगे, ठीक है दोस्त। अगला सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कांग्रेस के किस अधिवेशन में के अध्यक्ष गांधी जी थे?
कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष गांधी जी थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो जो अध्यक्ष थे वो थे बेलगांव अधिवेशन के, ऑप्शन नंबर सी। जो भी सही कर रहे हैं अपना एक एक मार्क्स को ऐड करते जाएं। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूरी है आपको देना ही देना है कि आपका कितना सही हुआ। जितने भी वीडियो अगर देख रहे हैं उस सबका मैं अपेक्षा करता हूं कि सब लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अपना मार्क्स लिखें, ताकि मैं आपका एक क्या लेवल चल रहा है मैं थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकूँ। ठीक है दोस्त, अगला सवाल है, स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? वो था असहयोग को काउंसिल तक पहुंचाना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है कि नटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। इसका ऑप्शन यहाँ पे है, नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो आपका जो राइट आंसर इसमें होगा दोस्त वो हो जाएगा महात्मा गांधी, नटाल कांग्रेस का स्थापना किया था। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर है, गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? 1906, 1915, 1917 या 1920 ईस्वी में? तो जो गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था सबसे पहली बार वो किया था 1906 ईस्वी में, दक्षिण अफ्रीका में ये किए थे, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, सबसे पहले कहाँ पे किए थे? और दक्षिण अफ्रीका में किए थे 1906 ईस्वी में, और भारत में पूछता तो 1917 ईस्वी आपका राइट आंसर होगा। बहुत सारे लोग इसमें गलत किए होंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल तथा इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पे दोनों आपको बताना है कौन थे। तो जो भारत के गवर्नर जनरल थे, ऑप्शन आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके या कैसे भी करके। जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, और इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे पाम स्टैंड थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्त। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो जो गायत्री मंत्र लिया गया है दोस्तों वो लिया गया है तीसरा मंडल से, जिसका भी मारे होंगे 1 नंबर अपने खाते में ऐड कर लें। ठीक, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, जितना भी सही होगा बस आपका मार्क्स वही ऐड होगा, लेकिन तुक्का लगाने का बिल्कुल भी कोशिश न कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है 9 नंबर दोस्तों की भारतीय संघ की दक्षिणतम सीमा इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, ऑप्शन नंबर सी देखिए अंडमान निकोबार में, या लक्षद्वीप में? तो जो यहाँ पे मेरा इंदिरा पॉइंट स्थित है दोस्त वो स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जो भी ये मारे होंगे अपने खाते में 1 नंबर ऐड करते चलिएगा। 10वां सवाल है कि भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सा है? तो भारत और चीन के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आता है। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि बिहार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो जो बिहार जलप्रपात स्थित है वो बिहार में स्थित है, टोंस नदी पर, नवादा जिले में। दोस्तों याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, देहरादून, शिमला या कोलकाता? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो स्थित है देहरादून में। ठीक, जिनका भी सही होगा अपना 1-1 नंबर जोड़ते चलिए, कोई भी बेईमानी नहीं करेगा, एकदम ईमानदारी के साथ में कितना सही हो रहा है सबको बताना है। देश में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो वन पाया जाता है वो पाया जाता है, जिससे कि ऑप्शन देख सकते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो होगा मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा वहीं पे वन पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जैसे कि देख सकते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण के दृष्टि से किसी भी देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वन का आवरण होना आवश्यक है दोस्तों? यानी कि कोई भी देश का कम से कम कितना क्षेत्र पर वन होना चाहिए? ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन है 23%, 27%, 33% या 37%। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 33% राइट आंसर होगा। ठीक, अगला सवाल है कलपक्कम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या गुजरात? तो जो कलपक्कम स्थित है दोस्त वो स्थित है तमिलनाडु, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कोयले के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान या उड़ीसा? तो सबसे ज़्यादा जो कोयला होता है वो होता है झारखंड में, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक
के कार्य करने का सिद्धांत है? किस सिद्धांत पर मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है? ऑप्शन है आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन की गति का नियम, बर्नौली का सिद्धांत या पास्कल का सिद्धांत। तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है वो काम करता है पास्कल के नियम पे, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि मतलब सदी के शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए राइट ब्रदर्स, ऑप्शन बी जेम्स वाट, ऑप्शन सी हम्फ्री डेवी या वोन वाउ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट ब्रदर्स ने जहाज का आविष्कार किया था। जिन्होंने भी ये सही किए हैं अपने खाते में एक नंबर इंक्लूड करते चले। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? जो शुष्क बर्फ जिसे कहा जाता है, जैसे कि ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। जो शुष्क बर्फ होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। अगला सवाल है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? इसका द्रव्यमान बदल जाता है, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, न द्रव्यमान और न ही भार बदलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका भार बदल जाता है लेकिन द्रव्यमान समान रहते हैं, क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सब दोस्तों होता है। अगला सवाल है 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसी होती है? ये जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डाला हुआ क्वेश्चन है। भूकंप से, सूर्य से, तारों से या चंद्रमा से? तो जो महासागर में ऊंची जल तरंगे होते हैं वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। सब लोग आप लोग अपना नंबर जोड़ते चलिएगा, भूलिएगा नहीं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि रसोई गैस किन का मिश्रण है? रसोई गैस किन का मिश्रण है? ऑप्शन देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या ब्यूटेन और प्रोपेन का, मीथेन या एथिलीन का, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का। तो जो मिश्रण है ये मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा दोस्त। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि मोनाजाइट किसका अयस्क है? जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम या लौह का? तो जो मोनाजाइट अयस्क होता है वो होता है थोरियम का। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बी कर लीजिएगा ऑप्शन को, आपका राइट आंसर होगा दोस्त। ठीक, जो भी सही किए होंगे नंबर अपना इंक्लूड करते चलें। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है? H2O, D2O, H2O, CO3, H2S। तो जो भारी जल का फार्मूला होता है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है यहाँ पे कि एक एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? यानी कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था ये बताना है। जे टॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड या न्यूटन? तो जो न्यूट्रॉन के खोज किया था दोस्त वो किया था जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो जो चूहे मारने का दवा बनता है वो बनता है, ऑप्शन देख सकते हैं जैसे इथाइल एल्कोहल, मिथाइल आइसोसाइनेट, पोटेशियम साइनेट या इथाइल आइसोसाइनेट। तो वो जो बनता है चूहे मारने का दवा वो बनता है पोटेशियम साइनाइड से। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन डी। तो जो हार्मोन माना जाता है वो माना जाता है विटामिन डी को। जो भी किए होंगे अपना एक नंबर लेते चलिएगा। अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा भाग रोगों का प्रतिरोध करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या वसा? तो जो रोगों से लड़ता है वो लड़ता है डब्ल्यूबीसी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलाइसिस, मैकेनिकल ऊर्जा या पैरालिसिस? तो जो खून का शुद्धिकरण कहा जाता है वो बोलते हैं डायलिसिस को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए मैं अपने टेलीग्राम पर इसको अपलोड कर दूंगा विथ आंसर में, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है आपको। अगला सवाल है कि पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो जो पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किया था वो किया था बाबा जी ठाकुर दास ने। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मजहरुल हक, सैयद अहमद, सर सैयद अहमद जिनको बोलते हैं, अब्दुल कलाम या मोहम्मद अली जिन्ना? तो जो खिलाफत आंदोलन के नेता थे बिहार में वो थे मजहरुल हक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा।
33 नंबर क्वेश्चन की तरफ है चलते हैं दोस्त। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्थित सदाकत आश्रम का निर्माण किसने करवाया था? अनुग्रह नारायण सिंह, महात्मा गांधी, मजहरुल हक या सच्चिदानंद सिन्हा। तो जो पटना में करवाया थे वो कौन करवाए थे मजहरुल हक ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में नाटो के महासचिव है? ये जो भी मेरा कोर्स लिए होंगे उसमें ये सारा चीज़ मैंने इंक्लूड बहुत अच्छे ढंग से किया हुआ है कि नाटो के महासचिव कौन से हैं। ये भी क्वेश्चन उसी से मैं डाला हुआ हूँ, या तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए डाला हुआ हूँ। नाटो का जो महासचिव है वो कौन है? जैसे कि आप ऑप्शन देख सकते हैं, आमिना जे मोहम्मद, जे स्टोल्टेनबर्ग, अब्दुल्ला शाहिद या क्यू डोंगयू। तो जो नाटो के महासचिव है वो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि 10 मई 2022 को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया, वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो जो शिव कुमार शर्मा जी थे वो बजाते थे संतूर वादक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। जो भी किए होंगे वो अपना एक नंबर इंक्लूड करते चलिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के उद्यमी सत्या नडेला निम्नलिखित में से किस कंपनी के सीईओ है? टेस्ला, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या नेटफ्लिक्स। तो किसके हैं? वो हैं माइक्रोसॉफ्ट के। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है? तो जो बिहार का स्थान है ऑप्शन देख सकते हैं 11वां, 7वां, 13वां या 12वां। तो वो है 13वां स्थान है बिहार में भारत में बिहार का। अगला सवाल है 38 नंबर क्वेश्चन की 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा ना, ये हो गया है कि है पेरिस में, टोक्यो में, दोहा में या नगोया में। तो जो हुआ जो है कहाँ पे हुआ? वो हुआ है टोक्यो में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। 39 क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 14 अगस्त, 8 अक्टूबर या 2 फरवरी को। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। ठीक, अगला सवाल है कि 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश में प्रस्तावित है? प्रस्तावित है नहीं, ये हो चुका है क्योंकि 2022 का है, हम लोग 2023 में है। ब्राज़ील, कतर, पेरू या नीदरलैंड में। इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा कतर में ये हुआ है फीफा वर्ल्ड कप 2022। ठीक, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसा कि सवाल पढ़ लीजिए यहाँ पे, अति ठंडे प्रदेशों में ताप मापने के लिए किस तापमापी यंत्र का उपयोग किया जाता है? आप लोगों ने सवाल पढ़ लिया। ऑप्शन से यहाँ पे देख सकते हैं किस तापमापी का। तो ऑप्शन ए द्रव तापमापी, एल्कोहल तापमापी, पारा तापमापी या हाइड्रो तापमापी। आप लोग सही सवाल मतलब आंसर देने का कोशिश करें। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एल्कोहल तापमापी का उपयोग किया जाता है। ठीक, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि 71वां संविधान संशोधन 1992 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 1992 में जो संशोधन हुआ था 71वां, उसमें से 22वें भाग में कौन कौन से भाषा जोड़ा गया था? ऑप्शन जैसे कि देख सकते हैं, अच्छे से आराम से वीडियो को पॉज करके ऑप्शन भी पढ़ सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो होगा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। जो लोग ये आंसर दिए होंगे अपने खाते में 1 नंबर लेते चलेंगे। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का गठन का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81 या आर्टिकल 82 में। इसका जो राइट आंसर होगा वो बताया गया है आर्टिकल 79 में ये चीज़ को संसद का गठन का। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1955, 1960, 1965 या 1970 में। तो इसका जो ओपेक का स्थापना हुआ था राइट आंसर होगा 1960 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था? मजदूर संगठन, क्रांतिकारी संगठन, किसान संगठन या व्यापारिक संगठन? तो जो सहजानंद थे वो थे किसान संगठन से संबंधित। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे कि देख सकते हैं, तमिल का गौरव ग्रंथ
चिंतामणि किससे संबंधित है, कौन से धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जैन धर्म से ये संबंधित है दोस्त। अगला सवाल है 49वां नंबर क्वेश्चन कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम क्या था? वायु प्रदूषण, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, ओनली वन अर्थ, कनेक्टिंग पीपुल टू नेचर। तो 2022 का जो विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था वो था ओनली वन अर्थ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? आप लोग जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में ये चीज़ को हमको बताइएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने से संबंधित अनुच्छेद है? आर्टिकल 55, आर्टिकल 40, आर्टिकल 38 या आर्टिकल 45? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 40। तो यहाँ पे आप लोग का 50 क्वेश्चन होता है समाप्त। और जल्दी से आप लोग यहाँ पे कमेंट कीजिए कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ। जिनका भी 35 प्लस मार्क्स आया या 35 मार्क्स से वो हुए पास, और बाकी लोग जिनका कम है वो आप लोग हुए फेल। आप लोग समझ लीजिए हुए फेल। आप लोग के और मेहनत करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि 35 से जिनका कम काम है वो पूरी तरह से फेल हो गए। मतलब आज के टेस्ट में आप कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए। फिर भी जिनका भी 30 प्लस मार्क्स है वो बेहतरीन स्थिति में है, वो बहुत आगे जाने वाले हैं। ठीक है दोस्त, आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को सीरीज बहुत अच्छा पसंद आएगा। कैसा लगा आप लोग का कॉमेंट जरूर से ज़रूर करना है कि मतलब क्वेश्चंस का क्वालिटी कैसा लगा, और क्वेश्चंस ऐड किया जाए या पूरा का पूरा 120 क्वेश्चन ऐड किया जाए दोस्तों। तो आप लोग का जो भी होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी लोगों के लिए जिनको भी हमारा पेड कोर्स लेना होगा आराम से इस दिए गए नंबर पे हमको मैसेज कर दीजिएगा। आप एक बेहतर स्थिति में रहिएगा, इतना भी आप अगर के पढ़ लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्त, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू दोस्तों।